सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। हल्की ठंडी हवा खेतों के बीच से गुजर रही थी और उसी सुनसान रास्ते पर एक दुबला पतला आदमी धीरे धीरे चलता जा रहा था। उसके कंधे झुके हुए थे, पैरों में टूटी चप्पलें थी और आंखों में एक अजीब सी थकान। लेकिन कहीं गहराई में एक उम्मीद अब भी जिंदा थी। उस आदमी का नाम था रामू। रामू का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसने गरीबी देखी। कभी पेट भर खाना नहीं मिला, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने। उसके पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा, जिंदगी आसान नहीं होती, मेहनत ही तेरा सहारा है। रामू बचपन से ही खेतों में काम करने लगा था। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत, लेकिन फिर भी घर में पैसों की तंगी बनी रहती। समय बीतता गया। अब जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई। हम गरीब जरूर है रामू, लेकिन अगर साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। रामू के सपने देखता था, एक अच्छा घर, बच्चों की पढ़ाई और खुशहाल जिंदगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रामू के पिता बीमार पड़े और उनका देहांत हो गया। उसी साल भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। रामू के लिए यह समय बहुत कठिन था। अब क्या करेंगे सीता? घर कैसे चलेगा? भगवान पर भरोसा रखे, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन हालात और खराब होते गए। घर में राशन खत्म होने लगा, कर्ज बढ़ता गया, गांव वाले ताने मारने लगे। अरे रामू, तेरे बस की बात नहीं है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ये बातें रामू के दिल को चीर देती थी। एक रात रामू, उसकी पत्नी सीता आंगन में बैठे थे। आसमान की तरफ देखते हुए उसने कहा, हे भगवान, मैंने हमेशा मेहनत की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अगर तुम हार मान जाओगे तो हमारा क्या होगा? रामू ने पत्नी की तरफ देखा और उसने उसी पल ठान लिया, अब कुछ भी हो जाए, अब मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे कुछ अलग ही करना पड़ेगा। अगले ही दिन रामू ने अपने खेत के किनारे एक छोटा सा ढाबा खोलने का फैसला किया। कोई बड़ा इंतजाम नहीं था। टूटी फूटी लकड़ी की टेबल, मिट्टी का चूल्हा और बस थोड़ी सी दाल, आटा और सब्जी। सीता ने भी उसका पूरा साथ दिया। मैं खाना बनाऊंगी, तुम ग्राहकों को संभालना। अब यही हमारा सहारा है। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया, दूसरे दिन सिर्फ एक आदमी आया, तीसरे दिन फिर सन्नाटा। रामू निराश होने लगा। लगता है ये भी नहीं चलेगा। अभी तो शुरुआत है, धैर्य रखो। गांव के लोग फिर मजाक उड़ाने लगे। देखो देखो, किसान से ढाबे वाला बन गया। रामू चुप रहता, लेकिन अंदर से टूटता जा रहा था। कभी कभी तो हाल ये होता कि पूरे दिन में एक भी ग्राहक नहीं आता और रात को दोनों बिना खाए सो जाते। एक दिन दो ट्रक ड्राइवर वहां रुके। भाई, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ साहिब, गरम गरम दाल रोटी है। दोनों ने खाना खाया और खुश होकर बोले, इतना स्वादिष्ट खाना, हम फिर जरूर आएंगे। बस यहीं से धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। अब रोज थोड़े थोड़े ग्राहक आने लगे। रामू और सीता पूरी मेहनत से काम करते। साफ सफाई का ध्यान, ताज़ा और स्वादिष्ट खाना, ग्राहकों से प्यार से बात।
धीरे धीरे ढाबे की पहचान बनने लगी। कुछ महीनों बाद रामू का ढाबा मशहूर हो गया। अब वहाँ ट्रक ड्राइवर, शहर के लोग और गांव वाले भी आने लगे। वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब तारीफ करने लगे। रामू भाई, तुम्हारा खाना तो कमाल का है। रामू मुस्कुराकर बोला। बस मेहनत का फल है। आज रामू का छोटा सा ढाबा एक बड़ा होटल बन चुका था। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, घर में खुशहाली थी और सबसे बड़ी बात, रामू ने कभी हार नहीं मानी। लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप मेहनत और विश्वास बनाए रखेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।